बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है। दुआ ज़हरा अब कराची पहुंच चुकी। कैसे वो कराची पहुंची, इसमें सबसे बड़ा किरदार किस शख्स का था और सबसे बड़ा कानूनी जो रोल था वो किसने अदा किया, उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल था, एक जो नैरेटिव बिल्ड किया, वो किसका रोल था, और सबसे बढ़कर जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उनका क्या इसमें सबसे बड़ा रोल था। वो कैसे इस केस के साथ जुड़े रहे और वो खड़े रहे। उन्होंने किसी को नहीं देखा कि हमारा रिश्तेदार हमारे क्या कहेंगे या हमारे दूसरे जो पाकिस्तानी अवाम हैं, पाकिस्तानी अवाम तो उनका अब साथ दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने किस तरह से उनको बेइज़्ज़त किया, उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी कि उन लोगों को अब शर्म आनी चाहिए कि जब वो कह रहे थे कि कहीं नहीं जा रही, ज़हीर के साथ रहेगी दुआ ज़हरा, और इसके साथ साथ जिन लोगों को क्रेडिट बनता है उनको देना चाहिए। स्पेशली इकरारुल हसन ने, मैं कल भी अपनी वीडियो में कह रहा था कि जिस तरह से इकरारुल हसन ने इस केस को लिया है सीरियस, अपना केस समझ के उन्होंने इस केस को हैंडल किया है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर इखलाकी तौर पर जाता है तो वो इकरारुल हसन सैयद का है कि जिन्होंने इस केस को एक किस्म की जान डाल दी। अवाम के अंदर जो सच था वो लेके आए, किस तरह से बताया कि ये गैंग जो है वो काम कर रहा है। अवाम को क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि एक, मैं अपनी बात पर करूँ तो मैंने भी यही समझा था कि ये एक लव मैरिज केस है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन जब ये सारा पीछे से देखा गया कि किस तरह से ज़हीर और उसका गैंग वहाँ पे मौजूद था। अब ज़हीर को एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बताने की कोशिश की जा रही कि वो तो एक यतीम बच्चा है, उसके तो घर के हालात ठीक नहीं। भाई अगर घर के हालात ठीक नहीं, अगर मैं गवर्नमेंट का ख़र्चा बताऊँ, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट 30 लाख रुपया इस केस के ऊपर अब तक खर्च कर चुकी है। तो ज़हीर जो है, जिसके बहावलपुर के अंदर भी वकील होते हैं, मुल्तान के अंदर भी वकील होते हैं, इसी बात को इकरार ने उठाया कि उसके जो कराची है वहाँ पे भी वकील पेश हो रहे हैं, इसके साथ साथ उसके लाहौर के अंदर भी वकील पेश हो रहे थे। ये सारा ख़र्चा कौन उठा रहा है फिर? ये पीछे इसके एक गैंग है, पूरी एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत है जो इस सारे को लीड कर रही है। तो ये सारे मामलात अगर देखें तो ज़हीर उस गैंग का हिस्सा नज़र आ रहा। तो ये सारा हमें नज़र आ रहा था किस तरह से एक पीछे से एक मुनज़्ज़म जो गैंग है वो इसके साथ मुलव्वस है। अब मैं ज़रा आता हूँ उन यूट्यूबर्स की तरफ जिन्होंने झूठ फैलाया और दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनके लिए ज़हर उगला, क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा। लेकिन आखिर क्या हुआ कि एक तरफ तो आप लोग फ़ैसला करते हैं कि हमने झूठ बोलना ही बोलना है, लेकिन एक तरफ अल्लाह ताला होता है जो सच दिखाने पे आमादा होता है और उसने बताना होता है कि कौन सच पे है, कौन झूठ पे है। तो आज आपने देख लिया कि दुआ ज़हरा वापस कराची पहुंच चुकी है और उसको दारुल अमान के अंदर रखा गया है, वो भी उनके वालिद के घर के बिल्कुल करीब है। और आज क्योंकि अदालतें, इतवार का दिन है, अदालतों के अंदर छुट्टी है, सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए आज अदालत में उनको पेश नहीं किया गया दुआ ज़हरा को। लेकिन कल जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। और जो ये ब्रेन वाश किया गया था एक तरह से दुआ ज़हरा का लाहौर जब उसको लेके आया गया, तो वो मुकम्मल तौर पर अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। और जो आपने पिक्चर देखी, नई ताज़ी पिक्चर देखी, और उसमें आपके उनके एक्सप्रेशन अगर आपने देखे तो चेक करें कि किस तरह से वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। तो ये सारा का सारा जो एक गैंग था मुनज़्ज़म, उसके चुंगल से कम से कम जो है दुआ ज़हरा को बचा लिया गया। अब उसकी जो मेंटल लेवल है उसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। और इसमें रोल की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा और कलीदी रोल 4 मंथ होने के हैं इस केस को। इकरारुल हसन ने जिस तरह से इस केस को लिया, शायद ही किसी और शख्स ने इस केस को लिया हो। यूट्यूब के ऊपर हम देखते रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ आती रही हैं, लेकिन जिस तरह से इकरार ने इसके ऊपर काम किया है और उनकी वीडियो आने के बाद एक तमाम जितने भी हमारे इदारे थे वो हरकत के अंदर आए, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया और उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो आपके सामने है। और अब जो है दुआ ज़हरा इंशाअल्लाह कल उम्मीद की जा रही है कि वो जो अदालत के अंदर उनको पेश किया जाएगा, कोई ना कोई फ़ैसला उनके जो वालिदैन हैं उनके हक़ में ज़रूर आएगा और वो अपने घर ज़रूर जाएगी। उम्मीद तो ज़ाहिर यही की जा रही। कल देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है, अदालत में पेश किया जाना है, उसके बाद जो भी डिटेल होगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि वो कराची के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद जो भी नई अपडेट आएंगी कल को वो भी आपके साथ रखेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।